1 2 3 करेक्ट ನೋಡಿ गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। मेरा नाम सौरभ है। आज का जो हमारा सेशन है वो हमारा पुश सेल के ऊपर है। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा ये जानेंगे कि पुश सेल क्या होती है, कैसे हम उसे सॉफ्टवेयर में इम्प्लीमेंट करेंगे, वो उसके बाद हम उसे जानेंगे। सबसे पहले अगर मैं एक नॉर्मल एग्जाम्पल के साथ अगर आपसे बात करता हूँ कि पुश सेल क्या होती है, तो बेसिकली पुश सेल एक ऐसा हमारा तरीका है जिससे आप एक एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पर कि आपकी अगर इन्वेंट्री आपके पास 100% अगर आपकी इन्वेंट्री है, तो उस 100% इन्वेंट्री में से 50 से 60% इन्वेंट्री ऐसी होती है जिसमें जो कि आपको प्रॉफिट यहाँ पर अर्न करके देती है या जो आपकी रेगुलर सेल होती है। बट एक सर्वे के बेसिस पे ये पता लगाया जा चुका है कि 30 से 40% ऐसी इन्वेंट्री होती है आपके पास जो कि आप सेल नहीं कर पाते या फिर जो कि आपकी बिकती नहीं है। वो उसके अलग अलग कारण हो सकते हैं, बट उसके ना बिकने की वजह से आपकी जो यहाँ पर प्रॉफिट मार्जिन है वो काफ़ी कम हो जाता है, या फिर वो आपका जो 30 से 40% जो स्टॉक है आपका वो सारा का सारा यहाँ पर डंप में चला जाता है। तो अब बात करते हैं पुश सेल से आपको क्या क्या यहाँ पर बेनिफिट्स हो सकते हैं। पहले हम बेनिफिट्स को देखते हैं थोड़ा सा थ्योरेटिकली कि क्या बेनिफिट हो सकते हैं। पुश सेल क्या करता है, आपके डंप स्टॉक को किल कर देता है। यहाँ पर आपकी नियर एक्सपायरी होने ही नहीं देता। जितनी भी आपकी नियर एक्सपायरी होगी वो फर्दर आपकी, पहले क्या होता है डंप स्टॉक होता है। डंप स्टॉक वो आइटम होती हैं जो कि आइटम आपकी पिछले कुछ दिनों में सेल आउट नहीं हुई होंगी, और जब वो कुछ दिनों तक सेल आउट ही नहीं होंगी तो थोड़े दिनों बाद क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली नियर एक्सपायरी में कन्वर्ट हो जाएंगी। और नियर एक्सपायरी में कन्वर्ट होने के बाद एक टाइम ऐसा आएगा कि वो सभी की सभी इन्वेंट्री आपकी एक्सपायर हो जाएंगी, और एक्सपायर होने से आपको क्या होगा, यहाँ पर टोटल लॉस हो जाएगा आपके बिजनेस के अंदर। तो पुश सेल एक ऐसा ऑप्शन है आपका जो कि आपका वो जो 30 से 40% इन्वेंट्री का जो लॉस जा रहा है आपका टोटल, उससे आपको प्रॉफिट कैसे कमाना है वो सीखेंगे आज हम हमारे सॉफ्टवेयर में। ठीक है, तो यहाँ पर आपका डंप स्टॉक को किल करता है वो पुश सेल। उसके अलावा आपका यहाँ पर नियर एक्सपायरी को किल करता है। उसके अलावा आपकी कस्टमर से आपकी रिलेशनशिप को बहुत बेटर बनाता है। यहाँ पर क्या होगा, पुश सेल उस बेसिस पे काम करता है, यहाँ पर आपकी पार्टीज को भी देखता है कि कौन सी पार्टी किस आइटम को लेके जाती है, उसी बेसिस पे आपका पुश सेल यहाँ पर काम करता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अब बात करते हैं पुश सेल के इंग्रेडिएंट्स, मतलब किस चीजों को मिलके बना हुआ है पुश सेल, यहाँ पर किस चीज पे फोकस करता है बेसिकली। तो पुश सेल यहाँ पर 3 चीजों पे बेसिकली फोकस करता है। पहली चीज जिसमें आती है आपकी फोकस आइटम। फोकस आइटम क्या होती है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, नाम से आपको पता लग रहा है फोकस आइटम। फोकस आइटम कुछ आइटम्स ऐसी होती हैं जिन पे हम बेसिकली फोकस रखते हैं अपने पूरे बिजनेस के अंदर। क्यों? क्योंकि ऐसा हो सकता है कि वो आइटम्स आपकी ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन की हो सकती हैं, कि आपको उन आइटम्स के अंदर ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है। ठीक है, दूसरी ऐसा भी हो सकता है कि कुछ आइटम्स ऐसी होती हैं जो कि हाई एमआरपी की प्रोडक्ट्स होती हैं या जिनमें आपको मार्जिन बहुत ज्यादा होता है, तो वो प्रोडक्ट्स आपके जल्दी से नहीं बिकते। आप क्या चाहते हैं, हर एक बिल पे मैं उसे पुश करूं, हर एक बिल पे उसे पुश करूंगा, तभी वो मेरा ज्यादा प्रॉफिट हर एक बिल के अंदर मेरे को कन्वर्ट होकर मिलेगा। ठीक है, तो पहली चीज होती है पुश सेल के अंदर फोकस आइटम, तो वो आप फोकस आइटम आप हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर सेट कर सकते हैं। दूसरी चीज जो इसके अंदर आती है वो है डंप स्टॉक। अब डंप स्टॉक, जैसा मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि डंप स्टॉक होता क्या है एक्चुअली, अब ये आपका सर ट्रेड टू ट्रेड डिपेंड करता है कि डंप स्टॉक क्या होगा और कितने दिनों का होगा। एक एग्जांपल के साथ यहां पे चलते हैं कि अगर मैं बात कर रहा हूं, आपका गारमेंट का बिजनेस है आपका, अगर गारमेंट के बिजनेस के अंदर आपका बेसिकली डंप स्टॉक उसमें भी जाता है। गारमेंट के बिजनेस में कैसे जाता है, हो सकता है कि फैशन चेंज हो गया, किसी कपड़े का कोई डिजाइन चेंज हो गया, कोई फैशन चेंज हो गया, तो वो चेंज होते ही क्या होता है, पुराने फैशन की जितनी भी आइटम होती हैं वो आपके पास सारी की सारी डंप स्टॉक में चली जाती है। और जब वो आइटम डंप होगी, तो अगर वो कंज्यूमेबल गुड्स हैं, अगर वो पेरिशेबल गुड्स हैं, तो वो क्या होगा, वो धीरे धीरे नियर एक्सपायरी में जाएगा, और नियर एक्सपायरी जाने के बाद वो टोटल आपका एक्सपायर हो जाएगा। और अगर आपका वो गारमेंट का ही बिजनेस है, तो क्या होगा, अगर वो धीरे धीरे अगर वो आइटम नहीं बिकेगी आपकी, तो वो टोटल आपके बिजनेस के लिए लॉस चला जाएगा, वो आइटम आपकी फिर वो फ्यूचर में सेल आउट नहीं होगी। तो उस डंप स्टॉक को क्लियर करने के लिए भी आपका पुश सेल यहाँ पर ऑप्शन बहुत ही बेनिफिशियल ऑप्शन है। दूसरी चीज जो थी, अब तीसरी चीज जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है हमारा नियर एक्सपायरी आइटम। अब नियर एक्सपायरी आइटम को हम कैसे यहाँ पर कर सकते हैं, कैसे हम देख सकते हैं,
नियर एक्सपायरी आइटम जैसे आप सभी जानते हैं, हम नाम से पता लग रहा है आपको कि एक नियर एक्सपायरी आइटम होती है आपके पास जो कि एक्सपायर होने वाली होती है आपकी। तो वो आपकी नियर एक्सपायरी आइटम होती है जो कि सॉफ्टवेयर आपको इंडिकेट करा देता है कि ये आइटम आपकी अगले 1 महीने या अगले 2 महीने के अंदर एक्सपायर होने वाली है, आप इस पे पहले ध्यान दीजिए। अदरवाइज अगर वो एक्सपायर हो गई तो क्या होगा, आपको वो टोटल एक्सपायर हो जाएगी और वो आपके लिए बिजनेस के लिए टोटल लॉस हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए भी आपका पुश सेल यहाँ पर बहुत ही बेनिफिशियल ऑप्शन है। अगर एक एग्जांपल को मैं यहाँ पर अगर कंटिन्यू करता हूँ, अगर किसी डिस्ट्रीब्यूटर के पास या किसी रिटेलर के पास 1 करोड़ रुपए का स्टॉक है, जो कि बहुत बड़ी बात नहीं है, नॉर्मली होता ही है, 1 करोड़ का अगर आपके पास स्टॉक है तो उसमें से 50 से 60% इन्वेंट्री ऐसी होगी जो कि आपकी कंटिन्यूस सेल होती होगी, बट 30% या मिनिमम मान के चलें तो 20% ऐसी इन्वेंट्री होती ही होती है सभी के पास जो कि सेल आउट नहीं होती, जो कि किसी भी कारण की वजह से। अब कारण क्या हो सकते हैं, इसके कारण डिफरेंट कारण हो सकते हैं। यहाँ पर पहला कारण ये हो सकता है कि यहाँ पर उसकी मार्केट की डिमांड ही चेंज हो गई है, मार्केट में पहले वो चीज चलती थी, अब वो चीज नहीं चलती। दूसरा हो सकता है सेल पॉलिसीज, आपकी सेल पॉलिसीज वहां पर सही नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। तो इनकी वजह से जो आपका यहाँ पर आइटम जो 20% मींस आपका जो 20 लाख का स्टॉक है उसको आपको नेग्लेक्ट अगर आप करेंगे तो वो टोटल आपके बिजनेस के लिए लॉस वहां पर हो जाएगा। तो पुश सेल उसी में आपको हेल्प करता है कि कैसे आप उस जो 20 से 30% डम स्टॉक या नियर एक्सपायरी या फोकस आइटम जो होता है उससे आप प्रॉफिट कैसे अर्न करेंगे। तो सिंपली अब ये हमने जाना कि थ्योरेटिकली कैसे काम करता है। अब हम यहां पर देखते हैं कि प्रैक्टिकली कैसे हम उसे अपने सॉफ्टवेयर के अंदर इंप्लीमेंट करेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर पहले से यहाँ पर एक कंपनी बनाई हुई है पुश सेल के नाम से। मैंने यहाँ पे एंटर किया कंपनी के अंदर, ये हमारी सर्वर फाइल है जो कि सॉफ्टवेयर ओपन करते ही जिसके साथ रन होती है ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको अभी दिखाने वाला हूँ कि पुश सेल के लिए बेसिकली सबसे पहली चीज जो मैं आपको दिखाऊंगा, जैसे मैंने आपको बताया था अभी, 3 इंग्रेडिएंट्स हमारे इसके मेन है। पहला हमारा फोकस आइटम, दूसरा डम स्टॉक, तीसरा हमारा नियर एक्सपायरी आइटम। तो इसको सेट करने के लिए पहली चीज है जो हमारा फोकस आइटम है। अगर आप फोकस आइटम सेट करना चाहते हैं, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, फोकस आइटम उन आइटम्स की लिस्ट होगी, उन आइटम्स की लिस्ट होगी जो कि आपके लिए हाई प्रॉफिट मार्जिन की या फिर हाई एमआरपी के प्रोडक्ट्स होंगे। तो उनको सेट करने के लिए आप सिंपली हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर मास्टर टैब में जाएंगे, जो कि आपको यहाँ पर फर्स्ट टैब दिख रहा होगा। उसके अंदर आपको यहाँ पर रेट एंड डिस्काउंट मास्टर का टैब दिखेगा। देन यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा हमारा सेल बूस्टर। जी सर, ये हमारा जो ऑप्शन है पुश सेल का, ये हमारा सेल बूस्ट करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। तो इसके अंदर पहला ही ऑप्शन आपको दिखेगा फोकस आइटम, कि फोकस आइटम आप यहां से सेट कर सकते हैं। आप सिंपली इस पे एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद कुछ आइटम्स मैंने यहाँ पर पहले से ही डिफॉल्ट यहाँ पर फोकस आइटम में सेट की हुई है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। सिंपली आप यहाँ पे एंटर करेंगे, आइटम की लिस्ट खुल के आ जाएगी आपके सामने। तो यहाँ पर आप अपने मर्जी की जो भी आइटम्स जिसमें आपको ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा होगा, आप वो सभी आइटम्स यहाँ पर सेट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे उसे एंटर किया। यहाँ पर एक आपको स्पेस मिल रहा है, यहाँ पर जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है नीड टू सेल डेली, कि ये प्रोडक्ट आपको डेली सेल करने के लिए आपकी जरूरत है। तो ये आप यहाँ पर रिमार्क दे सकते हैं हर एक प्रोडक्ट के आगे, जो कि आपका इस राइट साइड के डैशबोर्ड पे आपको डिस्प्ले होगा। एंटर किया मैंने यहाँ पे, रिक्वायर्ड को यस करेंगे। ऐसे ही मैंने यहाँ पे कुछ 8-10 आइटम्स मैंने यहाँ पे फोकस के अंदर सेट की हुई है। आप अपने अकॉर्डिंगली हर एक आइटम का रिमार्क भी डाल सकते हैं जो आप डालना चाहें। तो यहाँ पर सब सेट करने के बाद आप सिंपली एंड की दबाएंगे और यहाँ से क्विट करके बाहर आ जाएंगे। इससे पहले मैं आपको एक व्यू दिखाना चाहूंगा इसका सेल बिल के ऊपर। जैसे मैंने यहाँ पे सेल बिल के लिए ऑल टाइम प्रेस किया, एंटर किया, तो यहाँ पर मेरी पार्टीज की लिस्ट आ रही है। यहाँ पे आप देखेंगे मेरे पास अलग अलग मैंने यहाँ पे 4 पार्टीज बनाई हुई है, राम, श्याम, अरुण और तरुण। अगर मैं राम की बात करता हूँ यहाँ पे, जैसे मैंने एंटर किया तो यहाँ पर आप सर राइट साइड के डैशबोर्ड पर देख रहे होंगे फोकस आइटम आपको यहाँ पर शो कर रहा है, साथ ही साथ नियर एक्सपायरी आपको शो कर रहा है और साथ ही साथ आपको डंप स्टॉक यहाँ पर शो कर रहा है। तो ये सभी आइटम्स आपको यहाँ पर सॉफ्टवेयर राइट साइड में शो कर देगा, ताकि आपका या आपके ऑपरेटर का जो ध्यान है वो हमेशा इन्हीं आइटम्स पे रहे कि ये आइटम मुझे सबसे पहले क्लियर करनी है, क्योंकि यही आइटम है जो मेरे बिजनेस में लॉस कॉज करती हैं, जो लॉस का कारण बनती है मेरे सॉफ्टवेयर के अंदर। तो यहाँ पर जैसा मैंने अभी आपको दिखाया कि आप उसको यहाँ से मास्टर में, रेट एंड डिस्काउंट मास्टर में, सेल बूस्टर के अंदर, फोकस आइटम के अंदर उसे सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 10 आइटम के करीबन सेट किया हुआ है।
ठीक है, यहां से मैं सेव करके बाहर आ रहा हूं। अब यहां पर आपको सॉफ्टवेयर के अंदर दिख रहा होगा कि यहाँ पर मल्टीपल आइटम्स दिख रही हैं आपको, फोकस आइटम भी दिख रही हैं, कुछ लिमिटेड फोकस आइटम दिख रही हैं, कुछ नियर एक्सपायरी आइटम्स दिख रही हैं और कुछ यहाँ पर डंप आइटम्स दिख रही हैं। अब इसकी सेटिंग्स कहाँ से होती हैं कि कितनी मुझे फोकस आइटम शो करानी है, कितनी मुझे डंप आइटम शो करानी है, कितनी मुझे नियर एक्सपायरी आइटम शो करानी है। तो उसके लिए सर हमने ऑप्शन दिया हुआ है आपको, मास्टर्स में जाएंगे, जो हमारा पहला टैब है यहाँ पर, इसमें लास्ट ऑप्शन आपको दिख रहा होगा मार्क सेटअप। मार्क सेटअप में जाएंगे, देन यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा कंट्रोल रूम। कंट्रोल रूम के अंदर जाएंगे आप, यहाँ पर सर्च इन ऑल में आप सर्च करेंगे पुश सेल। पुश सेल जैसे आप यहाँ पे लिख के सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखेगा, पहला ही ऑप्शन आपके सामने आएगा, पुश सेल ऑप्शन वर्क ऑन डिफॉल्ट। तो यही सेटिंग्स है जो कि मैंने अभी आपको बताया कि कितनी आइटम्स मुझे दिखेगी, कौन कौन सी आइटम्स दिखेगी और कैसे कैसे किस किस फिल्टर के ऊपर वो काम करेगी। तो वही सब अभी हम देखने वाले हैं यहाँ पर। पहला ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा पुश सेल ऑप्शन वर्क ऑन डिफॉल्ट। अगर आप इसे चाहते हैं डिफॉल्ट वर्क करे तो अपने अपने अकॉर्डिंगली इसे 1, और अगर आप चाहते हैं नहीं वर्क करे तो आप इसे अपने अकॉर्डिंगली 2 पे सेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन जो यहाँ पर है शो, अब कौन सी आइटम्स आपको शो करानी है। फर्स्ट है ऑल। आप अभी यहाँ पर देखेंगे मैंने यहाँ पर 1 किया हुआ है, 1 मीन्स ऑल। ऑल का मतलब तीनों टाइप्स के आइटम जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, फोकस आइटम, डंप स्टॉक एंड नियर एक्सपायरी आइटम। अगर आप चाहते हैं कि खाली फोकस आइटम दिखाए मुझे तो उसके लिए आप ये ऑप्शन को 2 पे कर सकते हैं। थर्ड आपको दिख रहा होगा फोकस प्लस नियर एक्सपायरी, अगर आप चाहते हैं फोकस और नियर एक्सपायरी दोनों टाइप्स की आइटम आपको दिखे। फोर्थ यहाँ पर आपको दिख रहा होगा फोकस प्लस डंप, कि फोकस तो दिखे साथ में मुझे डंप भी दिखे। तो आप अपने अकॉर्डिंगली इस ऑप्शन को अपने यूज के अकॉर्डिंगली आप इसे सेट कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिख रहा है मैक्सिमम आइटम्स फॉर पुश सेल ऑफ नियर एक्सपायरी एंड डंप स्टॉक। यहाँ पर मैंने 25 सेट किया हुआ है। अब ये 25 कहां पर इफेक्ट करता है या फिर इस ऑप्शन का क्या लिंक है वो मैं आपको दिखाने वाला हूं। जैसे मैंने यहाँ पे अभी 25 सेट किया हुआ है, मैं एक बार सेव करके यहाँ से बाहर आ रहा हूं। जो मैंने आपको ऑप्शन दिखाया था फोकस आइटम को सेट करने के लिए, आप मास्टर्स में जाते हैं, रेट एंड डिस्काउंट मास्टर में, सेल बूस्टर में जाते हैं, देन आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है फोकस आइटम। इसी के नीचे एक ऑप्शन आपको दिखता है पुश सेल आइटम का। तो आप यहाँ पर जो मैंने अभी कंट्रोल रूम में 25 सेट किया हुआ है उसका इफेक्ट आपको यहाँ पर दिखेगा। जैसे आप पुश सेल पे एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको ये ऑप्शन दिखा देगा। ये बेसिकली रिपोर्टिंग पर्पस के लिए है कि अगर आप पुश सेल के अंदर जो भी आइटम्स आती हैं आपकी, जो डंप स्टॉक आता है या जो नियर एक्सपायरी आती है, फोकस आइटम तो आप पर्पसली अपने अकॉर्डिंगली सेट करते हैं। बाकी जो आइटम्स हैं डंप स्टॉक एंड नियर एक्सपायरी, अगर आप चाहते हैं कि उसकी मुझे एक रिपोर्ट देखनी है तो ये ऑप्शन आपका इसलिए है। तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिख रहे होंगे, शो ओनली टारगेटेड, नेक्स्ट है शो ऑल और थर्ड है सी एग्जिट। अगर आप एग्जिट करेंगे तो नॉर्मली आप यहां से बाहर आ जाएंगे। अब मैं आपको रिपोर्ट दिखाने वाला हूं कि मुझे सॉफ्टवेयर के अंदर ये देखना है कि कितनी डंप आइटम है टोटल और कितनी यहां पर नियर एक्सपायरी आइटम्स है। तो उसके लिए सिंपली मैं मास्टर्स पे गया, रेट एंड डिस्काउंट मास्टर में, सेल बूस्टर के अंदर यहाँ पर पुश सेल आइटम्स पे, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा है। मैंने बी आइटम पे एंटर किया। बी ऑप्शन क्या है यहाँ पर, शो ऑल नियर एक्सपायरी एंड डंप स्टॉक विद टारगेट। जैसे मैंने इस पे एंटर किया तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पर व्यू का ऑप्शन आ गया। जैसे मैं इसे व्यू कर रहा हूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नियर एक्सपायरी एंड डंप स्टॉक फॉर पुश सेल एज ऑन 4/4/2019, जो डेट आपने वहां पे डिफाइन की होगी। तो यहाँ पर आपको दिखा रहा है नियर एक्सपायरी के अंदर ये आपकी 10 आइटम्स है और कितनी कितनी क्वांटिटी में पड़ी हुई है, साथ ही साथ कितने कितने अमाउंट की है। टोटल आप देख सकते हैं सर यहाँ पर मेरी 67,592 रुपए, 67,592 रुपीज की यहाँ पर मेरी नियर एक्सपायरी प्रोडक्ट अभी मेरे सॉफ्टवेयर के अंदर अवेलेबल है। अगर मैंने इसकी सेल नहीं की तो ये धीरे धीरे एक्सपायर हो जाएंगे अगले 1 महीने में, 2 महीने में, और साथ ही साथ फिर ये क्या होगा, मेरे लिए टोटल लॉस हो जाएगा एक्सपायरी होती। इसके साथ ही साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं नीचे आपको ये दिखा रहा है डंप स्टॉक, कि कितना आपके पास डंप स्टॉक है टोटल आपके सॉफ्टवेयर के अंदर। तो आप यहाँ पे देखेंगे मल्टीपल आइटम्स है जो मैंने डेटा यहाँ पर क्रिएट किया हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं टोटल 9,204 आइटम्स है जो कि मेरी 25 लैक्स की हैं अप्रॉक्स। तो 25 लैक्स की मेरे पास एक्सपायरी सॉफ्टवेयर के अंदर अभी करंटली यहाँ पर मेरे पास है। तो पुश सेल के थ्रू हम इस एक्सपायरी को या फिर इस नियर एक्सपायरी जो होने वाली है एक्सपायर, या फिर जो डंप पड़ा हुआ है मेरे पास, इन सभी को हम क्लियर कर सकते हैं। तो ये जो ऑप्शन मैंने वहां पे दिखाया 25 वाला, वो आपका यहाँ पर काम करता है सेल बूस्टर में। जो पुश सेल के अंदर जो फर्स्ट ऑप्शन आता है शो ओनली टारगेटेड में, तो इसमें खाली आपको वही 25 आइटम्स दिखाएगा। ठीक है, टॉप 25 आइटम्स यहाँ पे आपको दिखाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो 25 आइटम्स आपको इस रिपोर्ट देखने के लिए खाली। दोबारा जाते हैं हम मास्टर के अंदर, मार्क सेटअप के अंदर, कंट्रोल रूम में, सर्च इन ऑल में हम दोबारा से यहाँ पे टाइप करते हैं पुश सेल।
पुश सेल यहाँ पे करते हैं, एंटर करते हैं, जो कि अब नेक्स्ट ऑप्शन मैं आपको बताने वाला हूं। यहाँ पर क्या ऑप्शन है, शो रेट एंड डील इन, आपको रेट और डील भी दिखाए, वो जो राइट साइड पे आपकी आइटम्स आती हैं डैशबोर्ड पर यहाँ पर, उसके साथ ही साथ उसका रेट भी दिखा दे मुझे, और कोई डील अगर मैंने उसे दी हुई है और उसकी कोई एक्सपायरी है तो वो भी यहाँ पर मुझे साथ ही साथ यहाँ पर दिखा दे। तो किन आइटम्स की दिखानी है आपको, 0 से है ऑल सभी आइटम्स की, 1 से है खाली फोकस आइटम की, 2 से नियर एक्सपायरी, 3 से डंप। तो मैंने यहाँ पे 0 किया हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ इस ऑप्शन का भी इफेक्ट साथ ही साथ दिखा देता हूँ। मैं सेव करके यहाँ से बाहर जाऊंगा। अब यहाँ पे एक मैं बिल बनाने जा रहा हूँ। अब आप देखेंगे वहां पर, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा हर एक आइटम की, नियर एक्सपायरी की देख लेंगे चाहे डंप की देखेंगे, तो यहाँ पर रेट आपको साथ ही साथ दिखा रहा है कि एजमिन कैप जो मेरी डंप आइटम है इसका जो रेट है वो 1128 रुपए है, ठीक है। और जो मेरा यहाँ पर सेकंड आइटम है उसका भी जो रेट है वो यहाँ पर 674 रुपए है। तो ये चीज अगर आपको डैशबोर्ड पर ही डिस्प्ले करनी है तो उसके लिए आप यहाँ पर सिंपली इस ऑप्शन को यस कर सकते हैं। नेक्स्ट जो उसमें ऑप्शन है वो मैं आपको दिखाने वाला हूं, ठीक है। जो नेक्स्ट इसमें ऑप्शन है आपका, सर अगर अभी तक जितना मैंने आपको थ्योरेटिकली या फिर जो भी मैंने प्रैक्टिकली अभी तक आपको बताया है अगर उतना आपको क्लियर है तो सर प्लीज हमारी लाइव चैट जो है उसके अंदर आप एक बार ओके टाइप कर दीजिए, या कोई क्वेरी है तो हमारी टीम हमारे साथ है लाइव चैट पे, अगर कोई क्वेरी है तो वो भी आप उनसे पूछ सकते हैं, ठीक है सर। तो आगे कंटिन्यू करता हूं मैं। जैसा मैंने अभी आपको दिखाया यहाँ पर सभी आइटम्स के दिखा रहा है, अगर मैं इसे एन कर देता हूँ इस ऑप्शन को, शो रेट एंड डील, तो ये क्या करेगा, उसकी रेट और डील वहां पर शो नहीं करेगा। ऑल 10 करते हैं हम यहाँ पर, नॉर्मली एंटर करते हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं सर सिर्फ और सिर्फ एक लिस्ट दिखा रहा है आपको, नियर एक्सपायरी की भी और डंप की भी, किसी का भी यहाँ पर आपको रेट, कोई डील, कोई एक्सपायरी कुछ भी यहाँ पर शो नहीं हो रही है। तो इस ऑप्शन को आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पर सेट कर सकते हैं। साथ ही साथ अब जो आपने यहाँ पर बात करी कि रेट एंड डील किसके दिखाने हैं, मैं इसको फिलहाल 0 कर रहा हूं वापस ताकि सभी के दिखा दे। उसके अलावा कितनी आपको फोकस आइटम दिखानी है, कितनी नियर एक्सपायरी दिखानी है और कितनी डंप दिखानी है, तीनों यहाँ पर मेंशन है सर, फोकस आइटम, नियर एक्सपायरी एंड डंप आइटम। तो यहाँ पर मैंने फोकस 5 सेट किया हुआ है, अगर मैं इसे बढ़ाना चाहूँ 8 करना चाहूँ तो 8 भी कर सकता हूँ। इसका भी इफेक्ट मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने यहाँ पे 8 कर दिया है। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे सॉफ्टवेयर के अंदर जो होगा, यहाँ पर मेरी फोकस आइटम बढ़ चुकी है, जैसा आप देख सकते हैं। उसका रिमार्क भी मैंने दिया था, नीड टू सेल 10 पीसेस डेली, तो ये भी आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। तो आप अपने अकॉर्डिंगली कितनी फोकस आइटम, कितनी नियर एक्सपायरी और कितनी डंप आइटम आपको शो करानी है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंगली कंट्रोल रूम के अंदर सेट कर सकते हैं। सर्च किया मैंने। अब इसके बाद जो यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है आपका, इफ ऑपरेटर एक्स्ट्रा डिस्काउंट एंड रेट इज बैन। सर नॉर्मली क्या होता है कि आपके यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगर नॉर्मली अगर मैं यहाँ पर बात करता हूं आपसे कि एक ऑपरेटर है आपका, अब यहाँ पर अगर नॉर्मली अगर आपके सारे आइटम सॉफ्टवेयर ने डिस्प्ले करा भी दिए तो ऐसा नहीं होता कि सर 100% आप ही बिलिंग करने बैठते हैं। ऐसा होता है कि आपने अपने ऑपरेटर्स लगाए होते हैं, डिफरेंट मल्टीपल ऑपरेटर्स हो सकते हैं सर आपके, तो आपके ऑपरेटर को क्या बेनिफिट है इन आइटम को सेल करने का। तो इसके लिए सर एक काम कर सकते हैं आप अपने ऑपरेटर्स को सजेशन दे सकते हैं कि आप क्या कीजिए कि जो भी आपके राइट साइड पे आइटम्स आती हैं, चाहे वो फोकस के अंदर हो, चाहे नियर एक्सपायरी में हो, चाहे डंप में हो, आप उनके लिए एक टारगेट स्कीम चला सकते हैं, उनके लिए एक इंसेंटिव लॉन्च कर सकते हैं, कमीशन सेट कर सकते हैं, या आप अपने ऑपरेटर्स के बीच में कंपटीशन भी रख सकते हैं कि जो ज्यादा मेरी पुश सेल की आइटम्स को सेल करेगा उसको मैं 1% सैलरी में इंक्रीमेंट दे दूंगा। सर यहाँ पर 1% आपका वो लॉस नहीं होगा, वो आपके बिजनेस के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। क्यों? क्योंकि आपकी यहाँ पर कई लाखों की एक्सपायरी या फिर कई लाखों की आपकी नियर एक्सपायरी या डंप स्टॉक वो आपका क्लियर करवाने वाला है। वो आपका एक ऑपरेटर जो कि 5 से 10 हजार की सैलरी ले रहा होगा आपसे, उसकी अगर आप 1% भी अगर आप इंक्रीमेंट कर देंगे ना यहाँ पर, तो वो आपके लिए कई लाखों का बेनिफिट लेके आने वाला है। तो उस चीज के लिए हमने ऑप्शन दिया हुआ है कि आप अपने ऑपरेटर को भी पुश करें कि वो वही आइटम्स बेचे जो कि आपकी राइट साइड के डैशबोर्ड पे आती है। तो उसी के साथ एक चैलेंज और आता है जो आपको मैं लाइव यहाँ पे दिखाने वाला हूं अभी। जैसा आप यहाँ पे देखेंगे, मैंने यहाँ पर एक ऑपरेटर यहाँ पे मेरा बनाया हुआ है, बी एक ऑपरेटर बनाया हुआ है, जिसके लिए मैंने क्या किया हुआ यहाँ पर बैन करके रखते हैं सर आप नॉर्मली रेट और डिस्काउंट जो भी आपका होता है कि वो चेंज ना कर पाए। तो मैंने यहाँ पर इसे बैन किया हुआ है, ठीक है। साथ ही साथ मैंने यहाँ पे सेल परचेज दोनों पे बैन किया हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा ऑपरेटर जो है उसका रेट या उसका जो है डिस्काउंट चेंज नहीं कर सकता, जो मेरा बी ऑपरेटर है।
ठीक है, पर कंडीशन यहाँ पे चैलेंजेस क्या आते हैं आपके ऑपरेटर को? चैलेंजेस यही आते हैं कि वो कोशिश तो करता है पुश सेल की आइटम बेचने की, वो सजेस्ट तो करता है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे, अगर राम नाम की पार्टी उसके पास आती है तो वो हर दिन जब भी बिलिंग करने आता है तो वो हर बार बोलता है सर एजमिन कैप ले लो, सर कार्नेटर इंजेक्शन ले लो। तो सामने से पार्टी का रिप्लाई क्या आता है यहाँ पर? हो सकता है पार्टी आपसे ये बोलेगी कि सर कोई एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे रहे हो या कोई एक्स्ट्रा आप रेट में कुछ कम लगाओगे तो मैं ले लूंगा, तो वो कंडीशन आ जाती है। तो नॉर्मली आप अपने ऑपरेटर को जो है डिस्काउंट और रेट बंद करके रखते हैं कि बैन करके रखते हैं, वो चेंज ना कर पाए। बट उस चेंज के अलावा आप सिर्फ ये चाहते हैं, हमने ये भी आपको ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर, कि सिर्फ और सिर्फ पुश सेल के आइटम्स के ऊपर कुछ रेट में चेंज या फिर कुछ डिस्काउंट में चेंज वो मेरा ऑपरेटर कर सके बिना उसकी ऑपरेटर पावर से पावर को ऑन किए। तो वो ऑप्शन भी हमने यहाँ पर दिया हुआ है। सर क्लियरली लिखा हुआ है यहाँ पर, इफ ऑपरेटर एक्स्ट्रा डिस्काउंट एंड रेट इज बैन और मैक्सिमम डिस्काउंट फिक्स। अगर ऑपरेटर का जो एक्स्ट्रा रेट एंड डिस्काउंट आपने बैन कर रखा है फिर भी वो सिर्फ और सिर्फ इन आइटम्स पे, फोकस आइटम पे, नियर एक्सपायरी पे और डंप पे, इट मींस पुश सेल के आइटम्स पे, पुश सेल के आइटम्स पे कोई एक्स्ट्रा डिस्काउंट देना चाहता है या कुछ रेट में कम लगाना चाहता है तो वो आप उसको पावर यहीं से दे सकते हैं बिना उसके रेट और डिस्काउंट के, टोटल रेट एंड डिस्काउंट की पावर को ऑन किए। तो उसके लिए सिंपली यहां से मैंने सेट कर लिया 50%, 50% या 1%, आप अपने अकॉर्डिंगली से सेट कर सकते हैं। ये है हाउ मच एक्स्ट्रा डिस्काउंट अलाउड, कि कितना ज्यादा डिस्काउंट देना चाहते हैं और कितना रेट उसे कम कर सकते हैं। तो यहां पर आपको दिख रहा होगा 1% मैंने डाल दिया। इसका भी मैं आपको इफेक्ट दिखाने वाला हूं, अभी देखिएगा। अभी यहां पर मैं सुपरवाइजर से लॉग इन हूं, यूजर ए से। अब मैं यहां पर यूजर चेंज कर रहा हूं जिसकी शॉर्टकट की कंट्रोल यू है। मैंने लॉग इन किया यहाँ पे यूजर बी से। एक मैं बिल बनाने जा रहा हूं। नॉर्मली आप देखेंगे यहां से अगर मैं कोई भी आइटम लेता हूं या कोई एक मैं नॉर्मल आइटम ले रहा हूं यहां से, तो यहां पर इस यूजर को पावर नहीं है कि वो उसका रेट चेंज कर सके। देखिए सर एंटर करूंगा, रेट पे कर्सर नहीं जाएगा, डायरेक्टली मेरा आगे चला जाएगा। तो इस यूजर के लिए मैंने रेट और डिस्काउंट दोनों बैन कर रखे हैं यहाँ पर। और अभी जो मैंने पुश सेल के लिए ऑन किया है सिर्फ और सिर्फ पुश सेल की आइटम पे वो रेट डिक्रीज कर सके, तो वो देखते हैं सर। उसके अलावा सर एक चीज और बताना चाहूंगा, यहाँ पे हमने इसको इतना यहाँ पर एडवांस ऑप्शन बनाया हुआ है पुश सेल का कि फॉर एग्जांपल ये डंप के अंदर आपकी ये हैपाशील्ड आइटम है, तो इस आइटम को आपको यहाँ पर सर्च ना करना पड़े। आपको या आपके ऑपरेटर को, आप डायरेक्टली यहाँ से क्लिक करेंगे और ये आइटम आपके बिल में लोड हो जाएगी। आपको सिर्फ और सिर्फ उसकी क्वांटिटी मेंशन करनी पड़ेगी। और ये भी दिखाता है आपको कि कितनी क्वांटिटी इसकी आपके पास करंटली अवेलेबल है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 87। तो यहाँ पर मैंने 10 क्वांटिटी डाला, एंटर किया, तो सर आप देखेंगे रेट पे अभी भी कर्सर नहीं रुका। बट जब आप इसे मॉडिफाई करना चाहेंगे तो यहाँ पर जैसे आप इसे मॉडिफाई करेंगे तो यहाँ पर आपका कर्सर चला जाएगा रेट के ऊपर। अब आप इसका जितना 1% मैंने वहां पे डाला तो 1% आपका ऑपरेटर कम कर पाएगा, उससे ज्यादा नहीं कर पाएगा। वो भी देख लेते हैं सर लाइव। मैंने यहाँ पे 2500 डाल दिया सर ज्यादा, तो यहाँ पर आपको क्लियरली एक पॉपअप दिखा रहा है कि 2773 रुपए तक ही कर सकते हो आप उसे। जैसे आप इसे यस करोगे तो वो उस 1% के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है सर। तो यहाँ पर अगर आपने पावर को बैन किया हुआ है स्टिल आप उसे ऑपरेटर को एक ऑप्शन दे सकते हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ अगर आप पुश सेल की आइटम लेते हो तो उसके लिए 1% या आधा % जितना भी आपने सेट किया हुआ है उसके अकॉर्डिंगली वो रेट में डिक्रीज कर सकता है या फिर आपके डिस्काउंट को इंक्रीज कर सकता है, डिस्काउंट को बढ़ा सकता है। मैं वापस यहाँ पे मेन सुपरवाइजर से लॉग इन कर रहा हूं। आगे के ऑप्शन देखते हैं अब हम। नेक्स्ट, ये आप सभी को पता लग गया यहाँ पर ये जो हमने ऑप्शन दिया हुआ है डिस्काउंट के लिए और ये सभी रेट को डिक्रीज करने के लिए। साथ ही साथ अब जो ये अगला ऑप्शन हमने आपको दिया हुआ है वो है सेल, कि सेल डिस्प्ले ऑन द बेसिस ऑफ पार्टी सेल डेज। अब सर एक कमाल का फीचर जो मैं आपको अब बताने वाला हूं कि ये पुश सेल काम कैसे करता है। अभी तक तो हमने देखा कि आइटम्स लेके आ रहा है वो सभी पार्टीज के लिए। जैसे आपको यहाँ पर अगर ये 120 डेज है, इसका मतलब क्या है पहले वो बता देता हूं मैं आपको। 120 डेज का मतलब यहाँ पर ये है कि वो एक पार्टी के पिछले 120 दिनों को चेक करेगा, जो कि मैंने डिफाइन किया है। आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पर 20 डेज, 10 डेज, 30 डेज या 200 डेज जो आप डिफाइन करना चाहे डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी मैंने 120 सेट किया है, मींस कि 120 दिनों की सेल को देखेगा वो यहाँ पर सॉफ्टवेयर पिछले। अगर उस पिछले 120 दिनों की सेल में कोई ऐसी आइटम होगी जो कि करंटली आपकी डंप स्टॉक या नियर एक्सपायरी में जा रही है तो ही वो उस आइटम को डिस्प्ले कराएगा, अदरवाइज वो डिस्प्ले नहीं कराएगा। इसको एक बार लाइव प्रैक्टिकल देख लेते हैं तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर जैसे मैं एंटर कर रहा हूं आप यहाँ पे देखेंगे राम के लिए जो यहाँ पर नियर एक्सपायरी आइटम आ रही है वो आइटम 1, आइटम 2 और आइटम 3 आ रही है।
जैसा मैंने आपको बताया ये हर पार्टी वाइज वेरी करता है हमारा ऑप्शन। जो पुश सेल का ऑप्शन है हर एक पार्टी के लिए पुश सेल की आइटम्स अलग होंगी। राम के लिए नियर एक्सपायरी अलग होगी, शाम के लिए नियर एक्सपायरी अलग होगी। सेम यहां पर है, राम के लिए डंप स्टॉक भी अलग होगा, क्योंकि राम जिस आइटम में डील करता है मेरे साथ उसी आइटम को वो एज अ डंप स्टॉक यहां पर डिस्प्ले कराएगा। एक एग्जांपल लेते हैं, यहां पर आपको नियर एक्सपायरी दिख रही होगी। राम के लिए अगर मैं जा रहा हूं तो यहां पर आपको दिखा रहा है आइटम 1, आइटम 2 और आइटम 3। अब अगर मैं यहां पर पार्टी सेलेक्ट कर लेता हूं श्याम, और जैसे ही मैंने एंटर किया तो यहां पर आपको नियर एक्सपायरी में आइटम दिखा रहा है आइटम 5, आइटम 6 एंड आइटम 4। तो ये देख सकते हैं इसके अंदर कितना एडवांस या कितना हमने इसे अपग्रेड कर रखा ऑप्शन को कि ये पार्टी वाइज वेरी करता है। ठीक है, कि ऑप्शन पार्टी वाइज वेरी करेगा कि हर एक पार्टी के लिए डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स आएंगे। अगर मैं अरुण लेता हूं तो यहां पर आइटम 8, आइटम 9, आइटम 7 ऐसे आ रहा है। डिफरेंट डिफरेंट आइटम, जो पार्टी जिस आइटम में डील करती होगी और वही आइटम अगर मेरी नियर एक्सपायरी या फिर डंप में जा रही होगी वही आइटम डिस्प्ले कराएगा सर, सिर्फ। ठीक है, तो यहां पर जो मैंने ऑप्शन आपको बताया था कि पिछले 120 दिनों को चेक करेगा, जैसा कि अभी मैं दिखाने वाला हूं आपको। 120 दिन मैंने यहां पे डिफाइन किया हुआ है कि 120 दिनों की सेल को चेक करेगा। एक एग्जांपल मैं यहां पे लाइव दिखाता हूं आपको। आप यहां पर देख सकते हैं मैंने अभी जो उसके बिल बनाए हुए हैं पार्टीज के, जिस बेसिस पे वो डिस्प्ले करा रहा है वो 1, 4, 2, 4, 3, 4, 1 अप्रैल के आसपास के बनाए हुए हैं, जो कि मेरा 120 दिन में कवर हो रहा है। अगर मैं चाहता हूं इसको, अगर मैं आपको लाइव दिखाता हूं तो इसको अगर मैं कम कर देता हूं यहां पर 120 दिनों को, अगर मैं 60 दिन कर देता हूं, ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, वो आज से करंट डेट से 22 जून से यहां पर आपकी पिछले 60 दिनों की सेल को चेक करेगा, जो जिसके अंदर वो आपकी सेल नहीं आ रही। तो क्या होगा, उस बेस में आपका डंप स्टॉक और नियर एक्सपायरी आइटम को वो वहां पर लेकर ही नहीं आएगा। ठीक है सर, तो देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ फोकस आइटम आई है, यहां पर डंप स्टॉक और नियर एक्सपायरी नहीं आ रहा। इट मींस वो ऑप्शन आपका वर्क कर रहा है किस बेसिस पे, पार्टी की सेल को चेक कर रहा है, हर एक पार्टी की सेल को। अब जैसे मैंने यहाँ पे डेज बढ़ा दिए कि 120 दिनों की सेल को चेक करे, तो यहाँ पर उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर आइटम्स वो वापस लेकर आ जाएगा, क्योंकि अब वो हर एक पार्टी की पिछली 120 दिनों की सेल को चेक कर रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं नियर एक्सपायरी भी आ रही है उसके अकॉर्डिंगली और डंप आइटम्स भी आ रही है। अब जो मैं आपको उसी में नेक्स्ट ऑप्शन आपको बताने वाला हूं, यहां पर उसी के साथ एक ऑप्शन दिया हुआ है हमने, परचेज डिस्प्ले पार्टी ऑन द बेसिस ऑफ परचेज डेज। जैसा कि आप सभी जानते हैं नॉर्मली जो हम सेल करते हैं वो अपने डेटर्स को करते हैं, क्रेडिटर्स को नहीं करते। बट रेयर केसेस में ऐसा होता है कि हमारा क्रेडिटर भी कभी कभी हमसे परचेज कर लेता है, यानी हम अपना सेल बिल कभी कभी हम क्रेडिटर्स को भी सेल करते हैं। तो उस केस में क्या होता है, उस केस के लिए हमने आपको सेपरेट ऑप्शन दिया हुआ है। ये ऑप्शन हमने डेटर्स के लिए दिया हुआ है 120 जहां पर लिखा हुआ है, और जो ये अगला ऑप्शन है 180 जहां पर लिखा हुआ है, ये हमने क्रेडिटर्स के लिए दिया हुआ है। एक एग्जांपल लेते हैं, अगर आपकी एक केमिस्ट की शॉप है तो यहां पर क्या होता है कि अगर आपका एक डाबर कंपनी का आपका सप्लायर है तो वो आपके लिए क्रेडिटर होगा, आप उससे डाबर कंपनी का माल परचेज करते हैं। बट अगर उसे क्रॉसिन मेडिसिन की जरूरत पड़ी या किसी और मेडिसिन की जरूरत पड़ी तो ऐसा हो सकता है कि वो आपसे ही सेल परचेज करेगा वो। तो उस केस में हम उस कस्टमर का भी ध्यान रख रहे हैं यहाँ पर, जो आपके क्रेडिटर्स है, जो आपसे रेयरली परचेज करते हैं, तो उनके लिए भी हमने डिफरेंट ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि आप उसकी सेल अलग से चेक, मतलब उसके लिए अलग से डेज डिफाइन करो और डेटर्स के लिए अलग से डेज डिफाइन करो। तो यहाँ पर क्रेडिटर्स के लिए मैंने 180 डेज डिफाइन करे हुए हैं, या आप उसे ज्यादा कर सकते हैं क्योंकि क्रेडिटर्स को सेल करना रेयर केसेस में होता है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन जो आपको हमने यहाँ पे दिया हुआ है वो है डोंट शो पार्टी इफ ऑलरेडी सोल्ड इन डैश डेज टू अ सिलेक्टेड पार्टी। यहां पर होता क्या है, जैसे मैंने यहाँ पे 3 दिन डिफाइन किए हुए हैं, इस ऑप्शन का यहाँ पर मतलब क्या है कि ऐसा हो सकता है, मैंने अपने ऑपरेटर्स को सभी को बोल दिया कि आप सिर्फ और सिर्फ उन्हीं आइटम्स पे ध्यान दो जो मेरी राइट साइड के डैशबोर्ड पर आ रही है। बट आइटम नंबर ए है मेरी, फॉर एग्जांपल कोई एक मेरा ऑपरेटर है जो कि राम नाम की पार्टी अगर मेरे साथ बिलिंग करने आ रही है तो उसको आज वो बिलिंग कर रही है तो उसे पुश करता है कि सर आप आइटम नंबर ए परचेज कर लीजिए, उस पर आपको बेनिफिट है या फिर आप ले लीजिए, तो वो ले लेता है। नेक्स्ट डे वो फिर आता है, अब हो सकता है कंटिन्यूस बिलिंग करते हैं आप उसकी, राम पार्टी अगली बार फिर आती है आपके पास, तो अगेन आपका ऑपरेटर करता है कि नहीं सर आइटम नंबर ए ले लीजिए, फिर तीसरे दिन फिर आती है, फिर आप वो कहता है सर आइटम नंबर ए लीजिए। तो यहां पर आपकी जो रेपिटेशन है वो आपका यहाँ पर जो सामने वाली पार्टी होगी वो भी समझ जाएगा कि सर कुछ ना कुछ आपका इसके अंदर बेनिफिट है। ठीक है, तो उस ऑप्शन को भी हमने यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंगली डोंट शो आइटम इफ ऑलरेडी सोल्ड इन डैश डेज। मैंने यहाँ पे 3 सेट किया हुआ है। अगर कोई आइटम
पुश सेल की आइटम की बात हो रही है सर यहाँ पर। अगर पुश सेल की कोई आइटम पिछले 3 दिनों में अगर सेल हो चुकी होगी तो वो अगले 3 दिनों तक उसे ना दिखाए और चौथे दिन से फिर से दिखाने लग जाए। इसका एक लाइव एग्जांपल देखते हैं हम यहाँ पर। मैंने यहाँ पे 3 दिखाया, 3 दिया है और सेव कर दिया। अभी यहाँ पर मैं एक पार्टी ले रहा हूं शाम, या फिर कोई और पार्टी तरुण ले लेते हैं। तरुण में आप देख रहे होंगे यहाँ पे 3 आइटम्स आ रही है मेरी डंप के अंदर। मैं 22 तारीख की बिलिंग कर रहा हूं सर। यहाँ पर 22 तारीख को ये 3 आइटम आ रही है आपकी पैरासीटामॉल, अलग अलग आइटम्स आ रही है। मैं पैरासीटामॉल ले रहा हूं कि पैरासीटामॉल मैंने उसको सजेस्ट किया और उसने मेरे से 22 तारीख को परचेज कर ली। मैं यहाँ पे बिल बना के सेव कर रहा हूं इसे। जैसे ही आप बिल बना के सेव कर देंगे तो जो मैंने ऑप्शन सेट किया है उसके अकॉर्डिंगली अगले 3 दिनों तक ये पैरासीटामॉल यहाँ पर नहीं दिखनी चाहिए सर। अब मैं यहाँ पर 23 तारीख को सेल करने जा रहा हूं सर। एंटर किया, एंटर किया, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सर वो आइटम मेरी नहीं आ रही, पैरासीटामॉल नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि मैंने वहां पे सेट कर दिया कि अगले 3 दिनों तक मुझे वो डिस्प्ले नहीं होनी चाहिए। 24 को भी चेक कर लेते हैं तो यहाँ पर भी वो आपकी आइटम नहीं आएगी। सेम सर 25 को भी होगा, क्योंकि यहाँ पर अभी मेरा ये तीसरा दिन चल रहा है। जैसे मैं यहाँ पे अगले दिन बिलिंग करूंगा इसकी 26/6 की, आप यहाँ पर देख सकते हैं सर वो आइटम आपकी पैरासीटामॉल वापस यहाँ पर आ गई है। इट मींस एक ऑप्शन हमने यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि अगले कितने दिनों बाद वो आपको सेम आइटम रिपीट करेगा, दिखाएगा, जिससे आपके सामने वाली पार्टी को भी ये ना लगे कि उसके अंदर आपका काफी ज्यादा वो है, आप उस पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम चलते हैं यहाँ पर जो अगला ऑप्शन है हमारा, ये ऑप्शन हमने आपको दिया हुआ है। ये ऑप्शन बहुत ही बेनिफिशियल ऑप्शन है, जैसे मैंने आपको बताया। होप आप सबको पसंद आया होगा। अगर ये ऑप्शन आपको अच्छा लगा तो एक बार चैट में जरूर कमेंट करें। ठीक है, फीडबैक अपना जरूर सेंड करें चैट के अंदर। ठीक है, तो नेक्स्ट जो आपका यहाँ पर ऑप्शन है वो है शो सप्लाइड आइटम नियर एक्सपायरी आइटम ओनली इफ पार्टी मार्जिन विद। एक फिल्टर हमने यहाँ पे आपको और दिया हुआ है, कौन कौन सी आइटम आपको यहाँ पर डिस्प्ले करानी। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास 1000 पार्टीज हैं। अब 1000 पार्टीज के लिए सभी के लिए डैशबोर्ड पर आपको डिफरेंट डिफरेंट चीजें डिस्प्ले कराएगा यहाँ पर। बट एक फिल्टर हमने और दिया हुआ है कि जिस पार्टी के साथ जितना आपका मार्जिन हो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने 1 सेट कर दिया। अब मैंने ये कह दिया यहाँ पर जिस पार्टी के साथ 1% से ज्यादा का मार्जिन हो उसी पार्टी के लिए मेरी आइटम्स राइट साइड के डैशबोर्ड पे डिस्प्ले होंगी, अदरवाइज ना हो। तो यहाँ पर एक पार्टी के अकॉर्डिंगली मार्जिन भी सेट किया हुआ है मैंने कि पार्टी से 1% का मार्जिन होगा उस आइटम पे तभी डिस्प्ले होंगी, अदरवाइज नहीं होंगी। तो ये आप अपने अकॉर्डिंगली इसे सेट कर सकते हैं। साथ ही साथ अब एक ऑप्शन और दिखता है आपको यहाँ पर, यह है नियर एक्सपायरी आइटम ऑन साइड डिस्प्ले फॉर स्टॉक वैल्यू। नियर एक्सपायरी आइटम कौन सी आइटम्स आपको शो करेगा साइड डिस्प्ले पर, जिसकी स्टॉक वैल्यू 100 रुपए से ज्यादा होगी। इसका सर एक लाइव एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर। जैसा मैंने आपको भी बताया कि इस ऑप्शन का यूज यहाँ पर क्या है कि जिस भी आइटम की टोटल स्टॉक वैल्यू 100 रुपए से ज्यादा होगी वही शो करेगा, अदरवाइज शो नहीं करेगा। अब ये स्टॉक वैल्यू कहां से चेक करेंगे इसको देख लेते हैं एक बार, क्योंकि सर ऐसा हो सकता है कि आपके पास नियर एक्सपायरी मल्टीपल आइटम्स है, आपके पास 50 आइटम है जो नियर एक्सपायरी के अंदर जा रही है। अब उसमें ऐसी आइटम्स भी हैं जो टोटली आपके पास 2-3 पीस है, उसके अंदर कुछ ऐसी आइटम्स भी हैं जो टोटली आपके पास हो सकता है ज्यादा, आपके पास लाखों में स्टॉक पड़ा हुआ है उसका। तो आप हमेशा वही चाहेंगे कि जो आपके पास ज्यादा स्टॉक हो या जिसका आपके पास जिसमें आपकी कैपिटल ज्यादा इन्वेस्ट हुई हो वही आइटम मेरे को डिस्प्ले कराए और दूसरी आइटम अभी डिस्प्ले ना कराए। तो वो ऑप्शन उसके लिए बना हुआ है। तो यहाँ पर जैसा मैंने अभी आपको बताया स्टॉक वैल्यू को चेक करना, तो उसके लिए आप सिंपली यहाँ पर हमारे स्टॉक मेन्यू पे जाएंगे। यहाँ पर आपको स्टॉक वैल्यूएशन की एक रिपोर्ट दिखेगी, आप इसके अंदर एंटर करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर देख लेता हूँ रिपोर्ट को। जैसे मैं एंटर करूंगा तो यहाँ पर आपको पता है मेरी जो आइटम आ रही थी वहां पर आइटम 1, 2, 3 करके वहां पर आइटम आ रही थी मेरी राम के अंदर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आइटम 1 का जो टोटल स्टॉक है वो मेरा 7584 का है और आइटम 2 का जो है वो 7110 का है और आइटम 3 का 6636 का है। मतलब टोटल इन तीनों आइटम्स की स्टॉक वैल्यू अलग अलग आपको यहाँ पर दिखा रहा है। तो मैं क्या चाहता हूं कि 7000 जिसकी वैल्यू, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको दिखाने के लिए मैं यहाँ पे एग्जांपल कर रहा हूं कि जिस स्टॉक की वैल्यू 7000 से ऊपर हो सिर्फ और सिर्फ वही शो हो। एक बार मैं पहले आपको दिखा देता हूं राम के लिए। जैसे मैंने यहां एंटर किया तो यहाँ पे आइटम 1, 2, 3 तीनों दिखा रहा है और जबकि 3 का स्टॉक वैल्यू कितना है 6000 कुछ है। तो वहां पर मैं ये भी सेट कर सकता हूं कि जिसकी वैल्यू 7000 से ऊपर हो सिर्फ वही आइटम दिखाए। तो यहां पर मैंने इसे 7000 सेट कर दिया और एंटर करके मैं यहां से सेव करके एक बार बाहर आ गया।
अब जैसे ही आप यहाँ पे सेल बिल बनाने जाएंगे और राम को सेलेक्ट करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे सर जो आइटम 3 थी वो आपकी यहाँ से डिस्प्ले से हट चुकी है। क्यों? क्योंकि आपने वहां पे एक लिमिट सेट कर दी, एक फिल्टर और लगा दिया कि जिस आइटम की वैल्यू, टोटल स्टॉक वैल्यू 7000 से ऊपर होगी सिर्फ और सिर्फ वही शो करेगी नियर एक्सपायरी के लिए। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर उस सॉफ्टवेयर ने वो आइटम आपकी हटा दी है। तो एक फर्दर फिल्टर एक और हमने आपको यहाँ पर दिया हुआ है। तो उसके अलावा जैसे अभी आपने फिल्टर देखा नियर एक्सपायरी के लिए लास्ट में, ये 7000 वाला, ऐसा ही फिल्टर हमने यहाँ पर एक ये फिल्टर है डंप स्टॉक ऑन साइड डिस्प्ले फॉर स्टॉक वैल्यू, ये हमने डंप स्टॉक के लिए दिया हुआ है कि डंप स्टॉक के अंदर भी वही आइटम दिखाए जिसकी स्टॉक वैल्यू इतनी है। तो इस ऑप्शन को भी आप अपने अकॉर्डिंगली यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ ये जो ऑप्शन आपको ऊपर दिया हुआ है नियर एक्सपायरी का, कि नियर एक्सपायरी आप कैसे कैलकुलेट करना चाहते हैं। जैसा मैंने आपको सेशन के स्टार्टिंग में भी बताया था कि नियर एक्सपायरी डिपेंड कर सकती है आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कि कौन सा बिजनेस आप यूज कर रहे हैं। अगर आप डेयरी प्रोडक्ट्स का यूज कर रहे हैं तो उसमें नियर एक्सपायरी डेज काफी कम होंगी। अगर आप गारमेंट का कर रहे हैं तो उसमें तो सर बहुत होंगे, बट अगर आप यहाँ पे फार्मा का कर रहे हैं तो यूजुअली उसके अंदर 90 डेज रहता है। तो डिफॉल्ट हमने यहाँ पे 90 डेज दिया हुआ है, बट आप अपने बिजनेस ट्रेड के अकॉर्डिंगली, जो आपका बिजनेस है उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं कि कितने डेज की आप नियर एक्सपायरी चाहते हैं सॉफ्टवेयर से, कि सॉफ्टवेयर आपको अलर्ट कर दे या फिर आपकी पुश सेल के अंदर वो आइटम ला दे कि वो जो 90 डेज तक एक्सपायर होने वाली हो, 90 डेज बिफोर एक्सपायरिंग। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंगली से सेट कर सकते हैं। ये मॉडिफिकेबल ऑप्शन है, जैसा आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे अभी 50 लिख दिया तो ये उसके अकॉर्डिंगली आ जाएगा। उसी के अलावा जो मैं आप नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपको बताने वाला हूं, जैसा मैंने आपको बताया था सेशन के स्टार्टिंग में कि आप एक यहाँ पर अपने ऑपरेटर्स को पुश कर सकते हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ वही आइटम्स सेल आउट कीजिए या फिर उन आइटम्स पे ज्यादा ध्यान दीजिए जो आपकी राइट साइड की डैशबोर्ड पे डिस्प्ले हो रही है, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया आपको। और ये भी आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि हमने इस ऑप्शन को इतना एडवांस बनाया हुआ है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको फोकस आइटम में जोलो दिख रही है या फिर नियर एक्सपायरी में आइटम 1 दिख रही है, तो आपके ऑपरेटर को एंटर करके यहाँ से आपको आइटम 1 यहाँ पे सर्च ना करना पड़े। हमने इस ऑप्शन को इतना एडवांस बनाया हुआ है कि जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आइटम आपके बिल के अंदर लोड हो जाएगी। आपको सिंपली किसी भी आइटम के ऊपर जो भी आपकी यहाँ पर राइट साइड के डिस्प्ले पे शो हो रही है, सिंपली आपको सिर्फ उस पर माउस से क्लिक करना है। सर माउस से क्लिक करते ही सिर्फ आपसे क्वांटिटी पूछेगा बस, और ये आपका यहाँ पर दिखा देगा सॉफ्टवेयर में। ठीक है, और साथ ही साथ देखेंगे जैसे आप कोई आइटम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे आप देखिएगा सर यहाँ पे कार्निटर इंजेक्शन आपको दिख रहा है। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ से ये वाली आइटम मेरी चली जाएगी और दूसरी आइटम आ जाएगी। स्क्रॉलिंग होती है सर इसके अंदर, जैसे मैंने क्लिक किया आइटम ले ली तो यहाँ पे आप देखेंगे कार्निटर इंजेक्शन यहाँ से मेरा जा चुका है डंप स्टॉक से। ठीक है, तो यहाँ पे आप बिल बना के सेव कर सकते हैं उसका सिंपली। तो जो मैंने आपको सेशन के स्टार्टिंग में बताया था कि आप अपने ऑपरेटर्स को पुश कर सकते हैं, आप खुद उस पर ध्यान दे सकते हैं कि पुश सेल आप कितना यूज करेंगे या कितनी आपकी उसी से आपका नियर एक्सपायरी और डंप स्टॉक यहाँ से क्लियर होगा। तो इसकी सर एक रिपोर्ट भी आती है हमारे पास जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि अगर आप देखना चाहते हैं कि किस ऑपरेटर ने कितनी आइटम्स पुश सेल की बेची हैं ताकि मैं उसे रिवॉर्ड दे सकूं, या फिर जो मैंने उसका कंपटीशन था या फिर जो मैं उसकी कमीशन सेट की थी वो मैं उसे देना चाहता हूं, तो उसके लिए सर हमने एक रिपोर्ट दी हुई है जो कि डेली रिपोर्ट के अंदर, सेल रिपोर्ट के अंदर यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा होगा ऑपरेटर वाइज पुश सेल। आप एक एक ऑपरेटर की पर ऑपरेटर के अकॉर्डिंगली पुश सेल आप देख सकते हैं कि किस ऑपरेटर ने कितनी आपकी यहाँ पर पुश सेल वाले प्रोडक्ट सेल आउट किए हैं। आप इस पे एंटर करेंगे सिंपली तो यहाँ पे आपको 3-4 ऑप्शन दिख रहे होंगे। यहाँ पर आप एक ऑप्शन दिखेगा आपको रिपोर्ट फॉर, तो यहाँ पर 2 ऑप्शन दिख रहे होंगे आपको इसके अंदर, सेलेक्टेड थ्रू माउस एंड एज पर पुश सेल। सेलेक्टेड थ्रू माउस का मतलब है जो आपके ऑपरेटर ने या फिर आपने सिर्फ और सिर्फ माउस से क्लिक करके भेजी सेलेक्ट किया बिल के अंदर, और एज पर पुश सेल का मतलब है चाहे आपने माउस से ली हो चाहे आप आइटम लिस्ट से उस आइटम को सेल आउट कर रहे हो। यहाँ पर किसी पर्टिकुलर ऑपरेटर की देखनी है तो वो भी देख सकते हैं, अदरवाइज आप इसे एंटर करेंगे और एंटर करेंगे यहाँ पे आप इसकी रिपोर्ट देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दिखा देगा ये ए ऑपरेटर ने एक बिल बनाया है जिसके अंदर नियर एक्सपायरी के 20 प्रोडक्ट्स हैं जो कि इतने अमाउंट के हैं, तो आपको क्लियरली पता लग जाएगा इसने ए ऑपरेटर ने 44,460 रुपए की मेरी नियर एक्सपायरी की आइटम बेच दी है। साथ ही साथ 99 आइटम्स मतलब 64,000 रुपए की मेरा डंप स्टॉक क्लियर कर दिया। टोटल इसने मेरा 78,000 रुपए का डंप स्टॉक इस पर्टिकुलर सिंगल ऑपरेटर ने मेरा यहाँ पर दे दिया है, क्लियर कर दिया है। तो यहाँ पर आप इस रिपोर्ट को भी देख सकते हैं जो कि हमारी डेली रिपोर्ट में, सेल रिपोर्ट में ऑपरेटर वाइज पुश सेल आपको ऑप्शन दिख रहा होगा। होप आप सभी को यहाँ पर ये ऑप्शन बहुत अच्छा लगा होगा पुश सेल का।
और बहुत ही बेनिफिशियल है आपके सॉफ्टवेयर के लिए, आपके बिजनेस के लिए बहुत ही बेनिफिशियल ऑप्शन है। होप आप सभी को अच्छा लगा होगा ऑप्शन, और अगर कोई क्वेरी है तो आप चैट बॉक्स के अंदर टाइप कर सकते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग आवर सेशन।